मैनू अपना बना ले मेरे यार, ओ तेरे नाल इश्क हो गया, ओ तेरे नाल इश्क हो गया है। सुम्बुल को जब मैंने सुनाया वो भी बहुत एक्साइटेड थी। इश्क के मामले में ये पोल खोलने लायक दोनों का सेम हाल है, तो कैसा कुछ है नहीं। जहाँ जाएंगे इस गाने को सबसे ज़्यादा लाउड प्ले करेंगे, बाकी सारे गाने का वॉल्यूम कम। जी, इसमें फमान ही ने ही गाया है, फमान ने ही डायरेक्ट किया है, फमान ने ही एक्ट किया है, फमान ने ही प्रोड्यूस किया है। हाय, दिस इज फहमान खान। हाय, दिस इज ताबिश पाशा एंड यू आर वाचिंग अस ऑन टेली बॉली ओनली। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली बॉली। और आज एक बार फिर हमारे साथ है फहमान खान और उनके साथ ताबिश, तो जो आपके लिए बहुत ही प्यारा तोहफा लेकर आए हैं। फहमान, वेलकम टू टेली बॉली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि जब से आपका पोस्टर आउट हुआ है तभी से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, साथ ही सॉन्ग भी 1 मिलियन क्रॉस होने वाला है। तो फैंस के तो मैसेज आ रहे हैं कि आर्यली की जोड़ी ने एक बार फिर आग लगा दी है। हम जानना चाहेंगे कि आप जब भी शूट कर रहे थे तो मतलब कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्या कुछ हुआ, कुछ बताना चाहें? देखो, हम बहुत एक्साइटेड थे यार। जब से मुझे पता लगा कि मैं इस वीडियो को करने वाला हूँ, तब से मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था। तो सुम्बुल को जब मैंने सुनाया वो भी बहुत एक्साइटेड थी और हमें पता था कि कुछ अलग करने को मिलेगा, क्योंकि आर्यन रमली के कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मुझे उन दो कैरेक्टर्स जैसा कुछ नहीं करना था इस म्यूज़िक वीडियो में। आई वांटेड टू डू समथिंग कम्प्लीटली ऑपोजिट दैट, सो आई केप्ट बिकॉज जैसे आपको पता है कि इसका डायरेक्शन भी मैंने किया है, तो इसकी स्टोरी भी मेरे दिमाग में आई थी। तो तब मुझे लगा था कि मुझे पता था कि दोनों के कैरेक्टर्स मुझे अलग रखने थे। तो सुम्बुल को थोड़ा और इमली से अलग रखा मैंने, और सोफिस्टिकेटेड और सिंपल और नॉट सिंपल, आई थिंक मोर हाउ वुड आई से, मोर सीरियस, मोर मैच्योर्ड देन इमली इज़। और आर्यन से ऑपोजिट मैंने इस कैरेक्टर को रखा, लड़के का, कम्प्लीटली फ्लैम्बॉयंट, कम्प्लीटली हैप्पी। एक उसमें शॉट है जहाँ पे वो दरवाज़ा एंटर करके गाने गाऊँ बजाऊँ मैं गिटार, उसमें मैंने एक रेफरेंस रखा है सिर्फ एक शॉट के लिए, लेफ़्ट साइड में जो है वो लाफिंग बुधा है। तो मुझे वो बहुत सिमिलर, बहुत अच्छा लगा वो जो ये चीज़ थी। तो आई थिंक इवेंचुअली जैसे आपने कहा कि हम आर्यली ने दोबारा आग लगा दी, हम हैं ही आग, तो आग लगाना तो हमारे अंदर फितरत है हमारी। तो आई थिंक दैट इट केम आउट वेरी वेल, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तबिश, आपने भी उतना ही ब्यूटीफुली सॉन्ग को गाया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इश्क ये आपको कभी हुआ था जो आप इतना मतलब दिल से गा रहे थे आर्यन, या फिर आप इनका कुछ पोल खोलना चाहेंगे? नहीं, इश्क के मामले में ये पोल खोलने लायक दोनों का सेम हाल है, तो कैसा कुछ है नहीं। बट ये इश्क को ढूंढने के लिए बनाया गाना कि लोगों तक पहुँचे और फिर इश्क जो है हो जाए, उसके बाद आए। हाँ, इश्क अपनी तरफ चल के आए, इसलिए बनाया। हाँ, मजबूरी में। ओके, जैसा कि गाना सुनने के बाद से ही नाचने का मन करने लगता है, तो क्या इस नवरात्रि में आप लोग इस पे धमाल करने वाले हैं? बिल्कुल, जहाँ जाएंगे इस गाने को सबसे ज़्यादा लाउड प्ले करेंगे, बाकी सारे गाने का वॉल्यूम कम। ओके, और जैसा कि अगर सुम्बुल की बात करें तो वो तो चुलबुली सी तो लगती है, बट क्या शूट के दौरान कोई ऐसी मस्ती हुई हो, ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद हो, फनी कुछ? पूरा शूट याद है इसी तरह से, क्योंकि बहुत ही स्पॉन्टेनियसली सब कुछ हुआ है उस दिन। कोई प्लान में नहीं था मुझे डायरेक्ट करने का। ऑनेस्टली मैं पहुंचा था एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर पहुंचा था मैं उस दिन सेट पे, पर पता चला कि वहाँ डायरेक्टर की ज़रूरत थी तो मैं डायरेक्ट करने लगा। ये पहुंचा था एज प्रोड्यूसर, ये ईपी बन गया। और सुम्बुल पहुंची थी एज ए एक्टर, वो बस सो रही थी, उसका छुट्टी हॉलीडे चल रहा था। उसका हॉलीडे चल रहा था उस दिन। उसको लग रहा था वो घर पे नाइट सूट में है, तो उसको लगा सोना है यहाँ पे। तो दिन भर शॉट के लिए उठती थी, फिर सो जाती थी। मैं उसको नींद में जो उठाकर खड़ा किया हूँ, मैंने कहा देख ये फ्रेम है तेरा, इस पे खड़ा हुआ खाली रिएक्शन देना, क्या करना क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे घूम के देखना मुझे। ऐसे शूट हुआ है उस दिन। तो पूरी सारी मेमोरीज याद रहेंगी, वो चीज़ें जितनी भी जिस तरीके से हुई हैं वो सब याद रहेगा उस दिन। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फहमान और सुम्बुल के साथ का वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? वर्किंग एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब हम बहुत कैजुअल था सब कुछ भी ऐसा कुछ बहुत प्रोफेशनल या वैसा कुछ नहीं था। इन लोगों ने वैसी कोई वाइब ना तो मुझे दी ना तो किसी को भी और सेट पे दी। बहुत ही एक छुट्टी का दिन था हमारा, वो उस तरीके से हमने उसे ट्रीट किया, मैंने स्पेशली, क्योंकि मैं बहुत ईज़ में आ गया था जब इन लोगों ने सारा अपने कंधे पे ले लिया था भार शूट का। तो मुझे तो कुछ नहीं फील हुआ उस दिन ऐसा कुछ भी कि कुछ हम अलग कुछ कर रहे हैं।
फरमान, इसी के साथ न्यूज़ आ रही है कि जैसे आपको अप्रोच किया जा रहा है बिग बॉस के लिए, तो क्या फैंस उसमें भी आपको देख सकते हैं? फ़िलवक्त तो नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि इस वक्त मैं उस स्पेस में नहीं हूँ बिग बॉस करने के, और मुझे लगता है कि मैं कैरेक्टर्स और बेहतर निभा सकता हूँ जो मुझे दे जाएंगे। पर्सनली मुझे जाके किसी घर में रहकर इतने दिन बिताना मुश्किल लग रहा है। जो कर पाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है वो। मैं अपने ही घर में 6 घंटे नहीं बिता सकता, किसी और के घर में जाकर 60 दिन बिताना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं खुद से इरिटेट होने लगूंगा शायद। तो आई थिंक आई एम हैप्पी नॉट डूइंग इट राइट नाउ। ओके, इसी के साथ आप तीनों का कोई और अपकमिंग प्रोजेक्ट? देखो, अब तो मजबूरन बनाना ही पड़ेगा। 20,000 कमेंट्स पूरे हो गए, अब बनाना ही पड़ेगा। और वही सोच रहा हूँ अब मैं एक बार ये पूरा सब अच्छे से हो जाए, उसके बाद विल डू समथिंग इंशाल्लाह टुगेदर। तीनों का हो ना हो, ताबिश ने मुझे अपने के लिए म्यूजिक वीडियो के लिए डायरेक्टर फिक्स कर लिया है। तो डायरेक्टर साहब फिक्स हो गए हैं हमारे। उसके लिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अभी कि हाँ, मुझे एक बहुत बढ़िया डायरेक्शन मिल गया है। तो जाते फैंस के लिए 2 लाइन आप दोनों? हाँ, अब दोनों की ब्यूटीफुल यस इनकी तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो साथ में वो गाएंगे सेकंड बिट, लेकिन तेरे उठने से पहले। हाँ चलो। तेरे उठने से पहले चाबी बना दूं, अपने हाथों से आलू दे पराठे खिला दूं। तेरे उठने से पहले चाबी बना दूं, अपने हाथों से आलू दे पराठे खिला दूं। पलकों पे तुझको बिठा के मैं रखूं, तेरे पीछे पागल मैं तेरा मजनू। बैंड बाजा लेके मैं तैयार, फूलों से मैं सजाऊं मेरी कार। मैनू अपना बना ले मेरे यार, ओ तेरे नाल इश्क हो गया, ओ तेरे नाल इश्क हो गया है। अब मुझे पता है अगली डिमांड ये आने वाली है कि अब इनको म्यूजिक वीडियो चाहिए जिसमें फरमान ही ने ही गाया है, फरमान ने ही डायरेक्ट किया है, फरमान ने ही एक्ट किया है, फरमान ने ही प्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, रिलीज किया है। मुझे पता है वैसा कुछ आने वाला है पक्का। फैंस के लिए कोई मैसेज? कुछ नहीं यार, हंसते रहिए, खेलते रहिए, देखते रहिए जो आप देखते हैं वो। Keep smiling. There's nothing more in life than is important. Just be happy and make everybody around you happy. And that's what is the biggest achievement in life. That's all.